नमस्कार कन्या राशि यानी कि वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिता टैरो वर्ल्ड। ये एक हिंदी वीडियो है। हम लोग करने जा रहे हैं हफ्ते भर की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे वर्क, बिजनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपका वर्क लाइफ कैसा जाने वाला है। जॉब में जो लोग हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वर्गो की जॉब की रीडिंग। तो इस हफ्ते कैसे रहने जा रहा है वर्गो यानी कि कन्या राशि। एक कार्ड ऑलरेडी मेरे पास आ गया है। कन्या राशि वर्गो, ओके, वाओ, ट्रैवल है जी। तो येस, डेफिनेटली यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र। कोई ऑफ़र आपके पास आई थिंक आया है न्यू जॉब का, बट आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस ऑफ़र में। तो ये हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, कईयों के साथ रेजोनेट करेगा। तो जिनके साथ नहीं कर रहा है प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत लीजिए। तो ऐसे हो रहा है कि जॉब ऑफ़र आपके पास आया है बट यू डोंट वांट दैट ऑफ़र बिकॉज आपको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है वो जॉब ऑफ़र। और डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके ऑफिस में बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके काम को कंट्रोल कर रहा है या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका श्रेय वो लेना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ से आप लोग बचें। ट्रैवल बहुत ज़्यादा लिखा है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग हो सकती है आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, या फिर आप का अगर बहुत टाइम से कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है किसी जॉब में और अपॉर्चुनिटीज़ भी है तो यू शुड ग्रैब इट एंड यू शुड गो आउट ऑफ, जो भी आपको अपना लोकेशन चेंज करना चाहिए अपने जॉब के लिए। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप घर बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हैं देन यू शुड गो आउट इन द कैफेज एंड सिट देयर एंड डू सम काइंड ऑफ अ वर्क। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वो थोड़ा सा टॉक्सिक बनता जा रहा है एंड दैट मे नॉट बी वेरी गुड दिस वीक फॉर योर वर्क लाइफ। तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर हटें। और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि कुछ लोग डिप्रेशन से हैं, अपने लाइफ से थोड़े खुश नहीं है, तो काम पे फोकस नहीं हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है अपने ऑफिस लाइफ से तो ज़रूर लीजिए, कहीं घूमने फिरने जाइए और उसके बाद आप काम पे फोकस कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास वाइब्स आ रही है कि काम तभी होगा बहुत अच्छे से जब आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा और टॉक्सिक सिचुएशन से निकलेगा। तो प्लीज़ वर्गोस इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत करिए। अगर आपको कहीं एक ऑफ लेना है फॉर अ वीक और सम डेज यू कैन टेक अ ऑफ एंड देन वर्क, कम बैक एंड देन वर्क योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं जो लोग बिजनेस में हैं उनका कैसा रहने जा रहा है। बिजनेस के लिए वर्गोस की कन्या राशि की इस हफ्ते की रीडिंग कैसी रहेगी। सन मून वीनस राइजिंग कन्या राशि यानी कि वर्गो की बिजनेस के लिए इस हफ्ते की रीडिंग। ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो चैरियट का आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, आपका बिजनेस या फिर ग्रोथ बहुत बिग अचीवमेंट आपको होने जा रही है वर्गोस। जो लोग बिजनेस में हैं आई गेस यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बिग ऑफर। पार्टनरशिप में भी काम करने को आपको मिल सकता है विद दिस 2 ऑफ कप्स। तो आप लोग हो सकते हैं किसी के साथ कोलैबोरेट करें और कोलैबोरेशन बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का अगर आपको कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कोलैबोरेशन में मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने होंगे विद दिस चैरियट। ओके, तो चैरियट का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको पॉजिटिव भी देखना है काम बिजनेस में और नेगेटिव भी देखने हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं। तो यू आर इन दिस लाइमलाइट जोन। आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, यू आर बिकमिंग वेरी फेमस ऑल्सो, लग्जरियस फील करोगे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। एंड बहुत प्यार से आप जो भी कंपैशनेट तरीके से अपने काम को, बिजनेस को करोगे तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये था आपका बिजनेस का। आप देख लेते हैं आपका हेल्थ का इस हफ्ते कैसे जाने वाला है वर्गोस। हेल्थ वर्गोस की इस हफ्ते कैसे रहने जा रही है। ओके, we have got returning to one's roots. Okay,
वर्गोस आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे ओवरऑल इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी कुछ बातों को आप याद कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी ब्राइट एंड फ्रेश एंड यू नो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप अंदर से। बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा कुछ चीज़ों में, मेंटली थोड़ा हेडेक्स हो सकता है एंड ऑल दैट, बट यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, पुरानी कुछ बीमारी शायद रिटर्न हो सकती है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके। तो कुछ ऐसी पुरानी बीमारी थी जो ठीक हो गई थी और अभी फिर से आ गई है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अदरवाइज मुझे इस हफ्ते आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हेल्थ नज़र आ रहा है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप में कैसे जाने वाला है वर्गो, यानी कि कन्या राशि का रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, सॉरी आई एम फम्बलिंग, लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है कन्या राशि का इस हफ्ते, क्या होने जा रहा है लव रिलेशनशिप में, कन्या राशि इस हफ्ते का लव रिलेशनशिप फॉर कन्या राशि, सन मून वीनस राइजिंग। We have got the Ace of Cups, the Five of Cups, Eight of Pentacles, Knight of Cups, Eight of Swords, the Empress, Six of Cups। पता नहीं बहुत सारे कार्ड्स के मुझे रिवलेशन मिले, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सैड है किसी चीज़ से विद दिस 5 ऑफ कप्स। सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ नॉट, अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको, मतलब पास्ट में जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहे हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा यू विल बी वेरी यू नो कन्फ्यूज्ड, या फिर नॉट कन्फ्यूज्ड एग्जैक्टली, बट बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, अकेलापन सा आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई क्या ही लाइफ बन गई है, यू नो दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर, दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग्स आई एम गेटिंग। ऑल्सो आई फील विद द एस ऑफ कप्स यू हैव अ न्यू लव कमिंग इन, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड ये न्यू भी हो सकते हैं, ये पुराने भी हो सकते हैं। विद द 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड दे वांट टू गिव यू एन ऑफर विद दिस नाइट ऑफ कप्स। सो दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड, दे वांट टू गिव यू एन ऑफर। सो डेफिनेटली ये कोई मुझे देखिए, मुझे पास्ट पर्सन भी ऐसा लग रहा है, पास्ट के कोई नज़र आ रहे हैं मुझे, और मैं पूरी तरह से ये नहीं बोलूँगी कि पूरे ही पास्ट के हैं, मुझे कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू देखिए, आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी फिट करना चाहें आप करिए, न्यू भी है पास्ट भी है, दोनों की एनर्जी है। बट डेफिनेटली 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ इट इज़ अ वेरी ऑब्सेसिव टॉक्सिक सिचुएशन, यहाँ पे अभी भी टॉक्सिसिटी बनी हुई है, जबकि यहाँ पे डेविल का कार्ड नहीं है, बट लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड इन सम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, यू नो 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, बट एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग वेरी ब्यूटिफुल। एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि आप में बहुत पावर्स हैं इस चीज़ को लेने के लिए, तो ट्रैप भी फील हो रहा है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम ओके वी गोना क्लैरिफाई द कार्ड, यू वांट टू नो सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रूथ, स्टिल सम थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू, कुछ चीज़ें अभी भी रिलेशनशिप में आपसे हाइड की जा रही है, तो वो सच्चाई, रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहा है एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी पास्ट के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, पास्ट को लेकर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके माइंड के, वो आप सोचे जा रहे हैं, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट वेलकमिंग एनी पर्सन, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, बिकॉज इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बंधे हुए फील कर रहे हैं कि पास्ट ही आपको नेगेटिव ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, जबकि आगे आपका प्रॉस्परस है, एम्प्रेस है, मीन्स आगे आपकी मुझे एनर्जीज बहुत
अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन देखिए अगर आप पास्ट से जब तक निकल के नहीं आएंगे कम्प्लीटली, तो आप ना पास्ट पर्सन अगर आपके पास आता है तो वो उनको भी आप वेलकम नहीं कर पाएंगे और न्यू पर्सन को भी आप वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक मुझे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो गए पास्ट में। यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव, यू आर लाइक कंट्रोलिंग योर इमोशंस, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ एनी, मतलब यू आर जस्ट बहुत अकेला फील कर रहे हैं आप इस टाइम में, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अभी भी आपकी एनर्जीज वैसी ही हैं। वी गोना क्लैरिफाई सम कार्ड्स। तो चलिए 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। वर्गोस के काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ वर्गोस का। क्लैरिफाई मी 6 ऑफ कप्स। मैंने बोला था। सो आई थिंक आपने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है। आई मीन वेरी टाइटली यू आर होल्डिंग ऑन टू सम सॉर्ट ऑफ जो आपको रिलीज़ करना चाहिए अभी इस टाइम में। यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट एंड इसके लिए यू आर लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑल्सो। स्ट्रेंथ भी आप अपना खो रहे हो और होल्ड भी आपने करके रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को टॉक्सिक बनाया हुआ है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कह रहा है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो अपनी इंट्यूशन की बहुत सुन भी रहे हैं और कुछ जगह आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा मतलब सेंटर पे रखा अपने इंट्यूशन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप में से कई लोग हो सकते हैं इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यू नो आपके इंट्यूशन जो आपको बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें आप जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। किसको क्या बोलना है ये भी आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। हालांकि आपकी आगे की लाइफ मुझे सुंदर नज़र आ रही है, बट आपके पास से जब तक आप नहीं निकलोगे तो आप कोई भी एनर्जीज़ को वेलकम नहीं कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सिचुएशन डेक से आपका क्या नज़र आ रहा है। गिव मी कार्ड्स फॉर वर्गो फॉर दिस वीक फॉर लव रिलेशनशिप। गिव मी कार्ड्स फॉर वर्गो फॉर लव रिलेशनशिप। I got a card for reconciliation. Take a chance. Intuition. रिबाउंड रिलेशनशिप। ओके, सो ये 4 कार्ड्स मेरे पास आए हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड कहते हैं कि कोई पास्ट लवर से या फिर पास्ट किसी से जिनसे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी या कुछ टॉक्सिक था, उनके साथ आप रिकन्सिलेशन के चांसेस हो सकते हैं। टेक अ चांस बोल रहे हैं आपको कि आपको चांस लेना चाहिए इनके साथ। ओके, और अपनी इंट्यूशन, जैसे मैंने बोला इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनिए। तो आपके इंट्यूशन अभी क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, जैसे आप सुन भी रहे हैं बट कुछ चीज़ें आपने बहुत होल्ड करके रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं। जो सच्चाई है उनको फेस करने से या तो आपको डर लग रहा है या क्या है। रीबाउंड रिलेशनशिप का कार्ड ये कहता है कि कई बार हम लोग कुछ चांस लेते हैं तो हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाता है। एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना चाहिए जो आप ले नहीं रहे हैं। एंड यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड योर सेल्फ एंड थोड़ा सा आपको डर भी है किसी चीज़ का, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिलता है इस हफ्ते का आपका वर्गोस के लिए। गाइडेंस क्या होने जा रही है लव रिलेशनशिप में। अबंडेंस, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। अबंडेंस का कार्ड कहता है दैट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक सी यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ एनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो फेरीज आपको कह रहे हैं कि कोई एक ब्लॉकेज है, नेगेटिव ब्लॉकेज है जो आप बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे। तो वर्गोस आपको वो नेगेटिव ब्लॉकेज को बाहर निकालना है। जब आप उस नेगेटिव ब्लॉकेज को बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फ्लो ऑफ गुड थिंग्स, गुड वाइब्स विल स्टार्ट टू कम अप। ओके, तो ये मेंटल ब्लॉकेजेस जो भी आपको नेगेटिव पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, कैसे नहीं जा रही, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सोच
चार मतलब एक तरफा आप अच्छे हो जाते, फिर अचानक से आपको पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो चीज़ आपको फेरीज कह रही है कि आपके हाथ में अबंडेंस आने वाला है, तो इस अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी को मत भूलिए। रिकंसिलेशन करना है या चांस लेना है तो लीजिए, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली एक गाइडेंस है। और टैरो में से देखते हैं आपका क्या गाइडेंस निकलता है। टैरो गाइडेंस फॉर वर्गोस, द मून। ओके, सो कुछ सीक्रेट्स, कुछ अंदर आपने चीज़ें दबा रखी है अपने मन में, कुछ इमोशंस हैं आपके अभी भी बाहर नहीं निकले हैं या फिर निकालना चाहते। प्लीज़ जिनसे भी आप बात करना चाहते करिए, इमोशंस निकालिए अपने। इस हफ्ते आप जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल पे रखोगे उतना आप मेंटली ब्लॉकेजेस फील करोगे। सो वर्गोस, जो भी आपके मेंटल चैलेंजेस है, अगर इमोशंस हैं तो आप प्लीज़ किसी से या तो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस इंसान से आपको शेयर नहीं करना है, किसी और से करना है, तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये आपका आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिकॉज मेंटल ब्लॉकेजेस आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, एंग्जाइटी, फियर, ये सब बढ़ाएगा। तो इस चीज़ से बचिए एंड इस चीज़ को ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव इन दिस वीक। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को एज एन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।